बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 9 है और इसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से मुतल्लिक़ है जी। तो पहला एमसीक्यू क्या है जी? इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन, यानी अगर दो पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन क्या होती हैं स्टूडेंट? कोई भी, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये 4 कोने वाली इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है, आगे 5 कॉर्नर वाली इसको पेंटागन कहते हैं, ठीक है, यानी जिसकी 5 साइड होंगी ना, इस तरह चले, ये थोड़ी सी चले अलग बढ़ गए, तो ये पेंटागन, इनको ओवरऑल आगे इसी तरह हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है, सारी चलती रहती है, तो इनको ओवरऑल पॉलीगॉन कहते हैं सारी, ठीक है। तो अगर दो कोई भी पॉलीगॉन अगर सिमिलर हैं तो उनमें दो चीज़ें हमने स्टूडेंट पढ़ी थी, या तो एंगल सेम होने चाहिए या उनकी जो साइड रेशो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेशो की कोई बात नहीं हुई साइड की, तो यहाँ पे जो है उनके एंगल्स की बात हुई है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस तरह देयर एरियाज आर, ठीक है, ये भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, और ट्रांसपोर्टिंग साइड्स जो है उनकी रेशो होती है, तो यहाँ पे रेशो की बात नहीं है, तो लिहाजा इसका ए पार्ट जो है वो एंगल वाला आएगा कि एंगल उनके इक्वल होते हैं। ओके जी। एमसीक्यू नंबर 2 है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज, यानी कोई दो सिमिलर जो पॉलीगॉन है उनके जो एरियाज के रेशो है वो किसके इक्वल होगी। तो हमने स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा हुआ है, यानी A1 A2, ये एरियाज की रेशो है ना, ये किसके इक्वल होती है? हमेशा L1 बाय L2 के स्क्वायर के, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर कहीं पे आया होगा तो वो हो जाएगा, ये जो बी पार्ट है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशोस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इसका ये ऑप्शन बनेगा जी, ठीक है जी, क्योंकि ये उसकी साइड है और उनका स्क्वायर जो है उसके इक्वल हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर सॉलिड्स इज, यानी दो सॉलिड्स हैं, दो शेप्स हैं, उनके वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो हाइट हो या लेंथ हो एक ही बात है, तो वॉल्यूम के फार्मूले के साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। V1 बाय V2 ये इक्वल होता है H1 बाय H2, क्योंकि हाइट की बात हुई है तो मैं L के बजाय H लगा रहा हूँ, तो इनका वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। एक हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 125, ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ है 27, तो इनकी हाइट में हमें रेशो निकालनी है, तो ये एज इट रहेगा इनका क्यूब। अब क्योंकि हमें इस क्यूब को ख़त्म करना है तो मैं दोनों तरफ इसका क्यूब रूट करूंगा, इधर भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा ये H1 H2 आ जाएगा, ठीक है, क्यूब ख़त्म हो गया। अब 125 का क्यूब अगर करें स्टूडेंट तो हमारे पास, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास 5 आएगा। इसी तरह 27 का क्यूब करें क्यूब रूट तो वो आ जाएगा 3। ओके हो गया। तो ये इनकी रेशोज आ रही है, ये अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो 5:3 इज इक्वल टू H1:H2, तो हाइट के दरमियान जो रेशियो आई है वो आई है 5:3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये आ रहा है बी, इसका ऑप्शन 5:3। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज। अब पेंटागन क्या होती है? जिसकी 5 साइड होती हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का, यानी कोई भी शेप हो उसका आपने एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है जी। तो ये होता है, ये फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल के लिए, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। तो n हमें दिया हुआ है कैसे? पेंटागन की शक्ल में। जब पेंटागन की बात होगी तो इसका मतलब इसकी जो साइड है वो 5 है, तो n कितना हुआ जी? 5। तो 360 के ऊपर हम 5 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी? तो ये आएगा जी 72 डिग्री, ठीक है जी। तो पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो 72 आएगा, तो यहाँ पे ये डीप इसका ऑप्शन बनता है ये। एमसीक्यू नंबर 5 है अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर एंड सिमिलर पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो पैरेललोग्राम है, एक छोटी है एक बड़ी है, आपस में सिमिलर है, एक का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, दूसरी का है जी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, अगर छोटी पैरेललोग्राम की साइड हमें दी हो 8 सेंटीमीटर, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द लार्जर पैरेललोग्राम, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है बड़ी की वो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक छोटी पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, चले इस तरह कर लेते हैं, और एक हमारे पास एक बड़ी पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, और इसका जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका जो है 144 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया इस सेंटर में चीज़ होती है इसलिए मैंने सेंटर में लिख दिया। अब जो है जो स्मॉलर इसकी साइड दी हुई है, लेट्स सपोज कि ये साइड है जी 8 सेंटीमीटर, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये बनेगी, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसका फार्मूला बनाता हूँ जी,
A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। तो A1 हमारे पास, क्योंकि हम स्मॉलर को जो पैरेललोग्राम है इसको एरिया को A1 और इसकी साइड को L1 कहेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर ये A2 और ये L2 हो जाएगी, जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो A1 हमारे पास 64, A2 हमारे पास 144, L1 हमारे पास 8 और L2 हमारे पास हमने फाइंड करना, सॉरी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा सारा। तो ये 64 एज इट, नीचे 144, 8 का स्क्वायर कर दो, ये 64 आता है, और L जो हमने फाइंड करना है L2, इसका स्क्वायर एज इट रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 64 L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 144। ठीक है जी, अब ये 64 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, तो L2 का स्क्वायर एज इट, ये 64 मल्टीप्लाई 144, और ये जो 64 इस तरफ आके डिवाइड, तो 64 ऐसे आपस में कैंसिल। अब L2 का स्क्वायर किसके इक्वल सिर्फ आ रहा है जी 144 के। तो हमें क्योंकि सिर्फ L2 करना है, ये जो स्क्वायर है इसको खत्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, इसका भी और इसका भी, ये कैंसिल, तो L2 हमारे पास, अब 144 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट करें तो वो आता है जी 12। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास 12 कौन सा है जी, एमसीक्यू नंबर 5, इसका ऑप्शन ये 12 बी आ रहा है जी, तो बी पर टिक कर ले। एमसीक्यू नंबर 6 है, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विथ 9 साइड इज, यानी एक पॉलीगॉन है और उसकी 9 साइड है, ठीक है, 9 साइड उसकी बनी हुई है, तो उनके डायगोनल्स की तादाद बतानी है। अब डायगोनल्स क्या होता है, जैसे मैं अगर एक क्वाड्रेटर बनाऊं ना, यानी 4 कोनों वाली शेप, ठीक है, तो इसके ऐसे क्रॉस जो ऐसे गुजरेगा ना ऐसे, ठीक है, सेंटर में से गुजरता हुआ, ये डायगोनल होता है। तो अब 9 साइड वाली ये पॉलीगॉन है, ठीक है, तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 बाय 2। तो अब n तो हमें दिया हुआ है ना, ठीक है, 9 साइड दी हुई है ना उसने, ठीक है, ये साइड की तादाद है n, ये 9 साइड, तो ये 9 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करें तो ये 9 हैज इट, अब ये 9 में से 3 को निकाले तो ये 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 जो है 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो ये हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है जी 27। तो 27 जो है वो डायगोनल बनेंगे, ठीक है जी, डी ऑप्शन आएगा इस पे। ओके हो गया। एमसीक्यू नंबर 7 है, टू स्फीयर्स आर सिमिलर, यानी दो स्फीयर्स हैं, स्फीयर मतलब इस तरह ना गेंद टाइप कर ले, तो एक चले बड़ा एक छोटा है, ठीक है, दो स्फीयर है, एंड देयर रेडियाई आर द रेशो, यानी उनके रेडियाई जो मरकज से ये रेडियस, इसके मरकज से ये रेडियस, इनकी जो रेशो है, ठीक है, मैं कहता हूँ R1 रेशो R2, वो दी हुई है जी 4:5। अब यहाँ पे R1 यानी इसका हो जाएगा छोटा, ये रेडियाई, और ये बड़ा थोड़ा, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर, यानी इसका जो सरफेस एरिया है जिसको हम A2 अब कहेंगे, क्योंकि हमारी रेडियस भी A2 आ रहा है ना बड़ा, तो वो दिया हुआ है जी कितना 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू उन्होंने नहीं बस पाई को यूज किया हुआ, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर, तो A1 जो स्मॉलर स्फेयर है, ठीक है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो अब फार्मूला यहाँ पे बड़ा सिंपल है, A1 बाई A2, ठीक है, इज इक्वल टू R1 बाई R2, और इसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, तो A1 हमारे पास हमने फाइंड सॉरी करना है, A2 हमारे पास है जी 500 पाई इज इक्वल टू R1 हमारे पास 4, ठीक है, और R2 जो है वो हमारे पास आ रहा है जी 5, इसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं जी, ये A1 एज इट रहेगा, ये 500 पाई, और ये 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, और 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 25 A1 और ये 16 मल्टीप्लाई बाय 500 पाई। अभी 25 को डिवाइड कर दें तो A1 हमारा क्या आ जाएगा जी 16 मल्टीप्लाई बाय 500 पाई डिवाइड बाय 25, ठीक है जी। अब 500 पे 25 जो है वो डिवाइड हो जाता है, 25 को इस पे डिवाइड करें तो 2 टाइम होगा 50,
आगे 0 ऊपर, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 20 पाई। तो ये हमारे पास A1 आ रहा है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 20 पाई। अब 16 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, A1 320 पाई। अब पाई को की वैल्यूज को पुट नहीं करनी क्योंकि आंसर में भी हमारे पाई आ रहा है, तो क्योंकि ये सेंटीमीटर में इस्तेमाल हुआ था ना ऊपर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे और ये हमारे पास ये आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है, 320 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 8 है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटीरियर एंगल, यानी एक पॉलीगॉन है और उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। चलिए वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ जी 30 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी डायगोनल्स डस द पॉलीगॉन हैव, तो डायगोनल हमने फाइंड करने हैं, ठीक है जी, कि कितने डायगोनल हो गए इस पॉलीगॉन के। डायगोनल के लिए फार्मूला हमारे पास होता है जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है, डायगोनल्स कितने हैं, तो n हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें n निकालना है, वो अलग से एक फार्मूला है, तो उससे हम इसके जो है वो n निकाल सकते हैं। वो है जी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर को मैं EX से और एंगल, ठीक है, इस तरह शो कर रहा हूं, इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n, तो इससे हम n निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री, तो ये 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n, n को इधर आके मल्टीप्लाई करें 30 n हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब 30 को इधर आके डिवाइड करें तो n कितना बच जाएगा जी, 360 डिग्री डिवाइड बाय 30, 3 0 इससे, और ये 12 आ जाएगा, तो n कितना आ गया जी 12। इसका मतलब है जी इसकी 12 साइड है। अब ये हमारा फार्मूला जो है वो चल सकता है, इस फार्मूले को यूज करके हम जो है वो नंबर ऑफ डायगोनल निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए d इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो n आया जी 12, ये भी 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ रहा है जी 12 एज इट। अब 12 में से 3 निकाल दें तो बाकी 9 और डिवाइड बाय 2, तो ये 2 इस पे डिवाइड होता है, 6 आ जाएगा, और 6 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास डायगोनल आ जाएंगे, और ये 54 आ रहे हैं, ठीक है, 54 डायगोनल कितने आ रहे हैं जी 54। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोई ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन आ रहा है जी 54 डायगोनल्स आएंगे। ओके होगा स्टूडेंट। एमसीक्यू नंबर 9 है स्टूडेंट, इन अ रेगुलर हेक्सागोन, यानी एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी 7 साइड होती है ना, और वो 7 के 7 साइड जो है उनकी लंबाई जो है इक्वल है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, और उनके जो डायगोनल की लेंथ टू द साइड्स लेंथ और साइड लेंथ के दरमियान रेशियो क्या आएगी। तो स्टूडेंट इनकी हमेशा जो भी रेगुलर हेक्सागोन हो उसके डायगोनल के साथ जो लेंथ रेशियो आती है वो 2:1 होती है, तो आप बी को टिक कर ले 2:1। एमसीक्यू नंबर 10 है स्टूडेंट, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165, तो इसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है जी 165 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डस इट हैव, इसकी साइड्स क्या है वो हमने बतानी है, साइड्स निकालनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। तो इसमें क्योंकि हमें n फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, ये है जी 165 डिग्री, ठीक है। अब n हमने फाइंड करना है, तो 180 को n से मल्टीप्लाई करें अंदर, यानी ब्रैकेट है ना बाहर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 180n माइनस, इसी तरह 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 हो जाएगा डिवाइड बाय n। अब n ये डिवाइड है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 165n और ये 180n
-360। ठीक है जी। अब 180 को इस तरफ ले आए, 165n माइनस 180n हो जाएगा इज इक्वल टू -360 डिग्री। तो ये सारे डिग्री में है। ठीक है जी। अब 180 में से 165 को निकालें, तो क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की भी है तो ये -15 डिग्री। ठीक है, साथ में n भी, क्योंकि n हमने फाइंड करना है ना, तो इधर -360 डिग्री। तो दोनों तरफ माइनस से कैंसिल है, तो ये 15 डिग्री जो है इसको इधर डिवाइड करें, n यहाँ पे रहेगा, ये हमने फाइंड करना है, ये 360 डिग्री। ठीक है, और नीचे आ जाएगा जी 15 डिग्री, दोनों डिग्री में है। 360 के ऊपर 15 को डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 24। अब n क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसकी जो है वो 24 साइड आएंगी। ठीक है, ये एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू जो हमारे पास था। ठीक है, ये हमारे पास डी ऑप्शन आ रहा है 24। ओके स्टूडेंट।